नमस्कार पूजा जी। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। जैसे ही कुछ और लोग जुड़ते हैं पूजा जी, फिर मैं शुरू करती हूँ। आज हम लोग इस स्टेज पर नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवरात्रि में माता के 9 दिन अलग अलग रूपों का वर्णन किया जाता है। अलग अलग रूप के लिए ये त्यौहार मनाया जाता है। और आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, तीसरा नवरात्रा। तो जैसा कि हमने सुना कि पहले नवरात्रे पे पूजा जी ने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया था। उनके भजनों से इतना आनंद आ रहा था कि जी पूजा जी, आपको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। माँ जगदम्बे अम्बे हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। नवरात्रि के इस त्यौहार में हम माँ के 9 रूपों का वर्णन होता है, 9 देवियों के दर्शन होते हैं। उनके हर रूप की अलग ही महिमा है। यूँ तो माँ की कोई बराबरी ही नहीं है। उनके तक वो जगत जननी कहिए या हमारी जननी कहिए, माँ का हर रूप ही विचारणीय है। उनके त्याग की, समर्पण की कोई भी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आज तीसरे नवरात्रे पे हम चंद्रघंटा माता के रूप में मनाते हैं। इस दिन चंद्रघंटा माँ की पूजा की जाती है। और ये सब रूप माँ का दानवों का विनाश करने के लिए कहा जाता है कि इस दिन माँ ने अवतार लिया था। क्योंकि ये सब पुराणों में ग्रंथित है, हम सब ये सब वृतांत जानते हैं। मैं मेरे सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। इस दिन नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम बंसल सिरसा हरियाणा से आप सभी के बीच। आज हम नवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं, तीसरा नवरात्रा। इस दिन माता के चंद्रघंटा रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि ये सब रूप या ये अवतार माता ने दानवों का विनाश करने के लिए लिया था। अक्सर कहा जाता है जब बुराई का अति हो जाती है तो उसका अंत करने के लिए किसी न किसी रूप में परमात्मा या देवी स्वरूप को दर्शन देने के लिए आना पड़ता है या हमारा सहारा बनते हैं वो।
उसी तरह से माँ चंद्रघंटा जी ने अवतार लिया था देवताओं को दानवों के आतंक से बचाने के लिए। मैं माथुर पुनीत सर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए। जय माँ अम्बे। पुराणों में ग्रंथित है कि चंद्रघंटा माँ, जैसा कि हम नाम में ही उनके छिपा हुआ है, चंद्रघंटा माँ के मस्तिष्क पे एक गोलाकार अर्ध चंद्रमा के निशान की घंटा का निशान बना हुआ है, जिससे उन्हें चंद्रघंटा नाम भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब दानवों का प्रकोप ज़्यादा बढ़ गया था या फिर वो स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे और वो चाहते थे कि वो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमा ले और इंद्र को सिंहासन से हटा दे, तब देवताओं में एक डर का माहौल बन गया था और इतना डर हो गया था कि उन्हें त्रिदेव या हमारे तीनों त्रिदेव नाम से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास जाके उन्होंने प्रार्थना की कि किसी तरह हमें इन दानवों के प्रकोप से बचाया जाए, किसी तरह हमारी रक्षा की जाए। तब पुराणों में कथित है ये बात, तब कहा जाता है कि जैसे ही त्रिदेव भगवान ने उनकी पुकार सुनी तो उनके क्रोध से, उनके मुख से जो ज्वाला निकली थी, उसी से हमारी चंद्रघंटा माता का अवतार हुआ था या वो अवतरित हुई थी। और इस दिन चंद्रघंटा माता दानवों का विनाश करने के लिए कहीं अवतरित हुई थी और कहा जाता है कि जो इस दिन की पूजा भी करते हैं तो उन्हें माता के इस रूप की पूरी कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ उनमें सौम्यता और वीरता का गुण अपने आप उज्ज्वलित होने लग जाता है और वो उनके स्वभाव में सौम्यता और वीरता पनपने लगती है। कहा जाता है कि देवताओं को विनाश करने के लिए या उनका सर्वनाश करने के लिए भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चंद्रघंटा माता को दिया था और साथ ही साथ विष्णु भगवान जी ने भी अपना चक्र उनको प्रदान किया था और कहते हैं कि वायु ने उन्हें अपना वेग दे दिया था कि जिससे वो देवताओं का विनाश कर सके। सूर्य भगवान ने अपना तेज उन्हें दिया था कि वो इतनी प्रज्वलित हो जाए, इतना उज्जवल रहे कि सिंह की तरह वो दानवों का संहार कर सके। मैं उषा शर्मा मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए। जय माँ अम्बे आप सभी को, और माँ अम्बे के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं और माँ अम्बे से प्रार्थना करते हैं कि वो अपना आशीर्वाद हम सभी पर बनाए रखें। कहा जाता है कि फिर दानवों का जब ये इतना ज़्यादा आतंक बढ़ गया था, तब चंद्रघंटा माता ने अवतार लिया और देवताओं को दानवों से सुरक्षित किया। तब से ही माँ की इस रूप में पूजा की जाती है और माँ अम्बे की इस दिन कहा जाता है कि माँ अम्बे को गोल्डन यानी कि पीले रंग के फूलों को भी अर्पित किया जाता है और पीले रंग का गुलाब का फूल भी उन्हें समर्पित किया जाता है और भोग में उन्हें मिश्री और कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। इसी के साथ, क्योंकि ये सब वेदों में वृत्तांत है और आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं, तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा जो मेरे पास ज्ञान था सूक्ष्म सा, वो मैंने आप लोगों के साथ बांटा है। इसी के साथ मैं आगे शुरू करती हूँ मेरे एक भजन के साथ। जैसा कि ये माँ की वीरता और सौम्यता के लिए है, मेरे भजन में भी वही सब है। मैंने सिर्फ कोशिश की है, अच्छा बुरा मैं नहीं जानती। तो आप सब मुझसे बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा जानते हैं। चलिए मैं मेरा भजन रखती हूँ आप सबके समक्ष। करुणा भरी पुकार अम्बे जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ। जैसे कि दानवों का विनाश करने के लिए माँ ने अवतार लिया था, उसी तरह ये कलयुग की पुकार है कि कलयुग में भी हम माँ को पुकार कर रहे हैं कि माँ अब फिर एक बार आपको आना पड़ेगा, फिर आपको एक बार आपके चमत्कार दिखाने पड़ेंगे और हमें सुरक्षित करना पड़ेगा। किससे सुरक्षित करना पड़ेगा वो हम इस भजन में सुनते हैं।
अनामिका मिश्रा मैम, बहुत बहुत आभारी हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए। निशा गुप्ता मैम, बहुत बहुत आभारी हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सुनते हैं मेरी इन पंक्तियों में। कलयुग का दानव नहीं ऐसा वैसा, कलयुग का दानव नहीं ऐसा वैसा, जिसकी लड़ाई है बस पैसा। कलयुग का दानव नहीं ऐसा वैसा, जिसके लिए लड़ाई है बस पैसा। कौन करे निराधार अम्बे आ जाओ, कौन करे निराधार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। कौन करे निराधार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। जैसे कि राक्षसों को तो स्वर्ग पर अपना आधिपत्य चाहिए था, लेकिन अभी कलयुग की पुकार है। ये कलयुग में राक्षस या दानव किसे कह सकते हैं हम, कि ये एक पैसा है या एक ये शोहरत है जो हम सब की दुश्मन बनी बैठी है। तो हमें तो इसी से निजात चाहिए कि हम इस सब से बाहर निकले। तो इस पुकार में वही था कि हे माँ, आप आओ और इसे निराधार करो, फिर से रिश्तों में वही प्यार, वही प्रेम पनपे। अनामिका मिश्रा मैम, बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए। और मैं अगली पंक्तियाँ रखती हूँ। श्रवण से अब तो सुत नहीं है, श्रवण से अब तो सुत नहीं है, रिश्ते भी तो अद्भुत नहीं है। श्रवण से अब तो सुत नहीं है, रिश्ते भी तो अद्भुत नहीं है। फिर से पनपे वो प्यार अम्बे आ जाओ, फिर से पनपे वो प्यार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। फिर से पनपे वो प्यार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। जैसा कि हम जानते हैं, महेंद्रा मिश्रा जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी जी। जय अम्बे। माथुर पुनीत जी, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। जय अम्बे। अनामिका मिश्रा जी, जय अम्बे। जैसा कि हम जानते हैं कि कलयुग के रिश्ते तो बहुत ज़्यादा खलिक हो चुके हैं। यही एक खलिश रहती है आँखों में, बातों में, कि रिश्तों में से प्यार बिल्कुल ख़त्म हो गया है, मान ख़त्म हो गया, संस्कार ख़त्म हो गए हैं। तो इन पंक्तियों में वही भाव था कि श्रवण से अब तो सुत नहीं है, रिश्ते भी तो अद्भुत नहीं है। श्रवण से अब तो सुत नहीं है, रिश्ते भी तो अद्भुत नहीं है। फिर से पनपे वो प्यार अम्बे आ जाओ, फिर से पनपे वो प्यार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ। आगे की पंक्तियों में लिखती हूँ, सुनिएगा। तरकश में अब बाण नहीं है, तरकश में अब बाण नहीं है, आन में बसते प्राण नहीं है। तरकश में अब बाण नहीं है, आन में बसते प्राण नहीं है। जुबां से होते वार अम्बे आ जाओ, जुबां से होते वार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। जुबां से होते वार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। श्वेता शुक्ला जी, आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए। महेंद्रा मिश्रा जी, रश्मि शुक्ला जी, अनामिका मिश्रा जी, सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरी कोशिशों को साकार कर रहे हैं आप इस तरह इतने प्यार से सुन के। इसमें क्या भाव था कि तरकश में नहीं है अब बाण की, यानी कि धनुष बाण की तो अभी हमें जरूरत ही नहीं है। और आन में बसते प्राण, कहाँ किसी की शान और शौकत, प्राण अब किसी मान सम्मान में नहीं बसती है। और जुबां से होते वार, आजकल तो वार के लिए किसी औजार की ज़रूरत ही नहीं है, जुबां से ही सब वार हो जाते हैं। यानी कि जुबां ही इतनी नुकीली या इतनी तीखी हो गई है कि यही कटाक्ष करती है हर चीज़ों का। तरकश में अब प्राण नहीं है, आन में बसते प्राण नहीं है। तरकश में अब प्राण नहीं है, आन में बसते प्राण नहीं है।
जुबां से होते वार अम्बे आ जाओ, जुबां से होते वार अम्बे आ जाओ, मेरी करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरा कौन करे मल्हार अम्बे आ जाओ, मेरा कौन करे मल्हार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरा कौन करे मल्हार अम्बे आ जाओ। देवी माँ को बड़ी करुणा से या रो के कह सकते हैं कि पुकार रहे हैं, हे माँ अम्बे अब तो आपको आना ही पड़ेगा, कि कलयुग का हर वृतांत सुना रही हूँ, हर बात बता रही हूँ कि कलयुग में क्या हाल हो गए हैं, कि कितना बदहाल है आपका हे जननी, आपके बच्चे कितने बदहाल हैं, आपको इनके हालों को सुधारना ही पड़ेगा, आपको दोबारा फिर से अवतरित होना पड़ेगा, एक बार फिर से आपको आना पड़ेगा। सांसें रुकती तन जलता, आत्म को परमात्म ले जाता, सांसें रुकती तन जलता, आत्म को परमात्म ले जाता, झूठा तेरा संसार अम्बे आ जाओ, झूठा तेरा संसार अम्बे आ जाओ, मैं किससे करूं अब प्यार अम्बे आ जाओ, मैं किससे करूं अब प्यार अम्बे आ जाओ। पूजा श्रीवास्तव मैम जी, बहुत बहुत आभारी हूँ मैम। बिल्कुल मतलब मैंने कोशिश की है कि जो आसपास हो रहा है या जो मैं भी कर रही हूँ, मैं भी एक हिस्सा हूँ, कि सही गलत जो भी मैं कर रही हूँ कि उसको शब्दों में पिरो सकूँ और आप सबके समक्ष रख सकूँ, कि मेरे भाव रखने की कोशिश की है कि आप उसे समझेंगे और सार्थक रहेगा। इस बंद में क्या था कि सांसें एक दिन रुक जाती है और इस तन को जला दिया जाता है, सांसों के एक पल रुकते ही इस तन को जला दिया जाता है। सब कहते हैं कि फटाफट से इसे जला दिया जाए, अब कुछ भी नहीं है, सबका वास्ता ख़त्म हो जाता है, और जो हमारी रूह होती है उसे परमात्मा ले जाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा एक होती है, तो वो उस रूह को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ, किसके लिए जीते हम, कितना कुछ करते हैं, 3 पेच चलाते हैं, हमेशा पेचीदा सी ज़िंदगी जीते हैं, किस लिए? यानी सांसें रुकती तन जलता, आत्म को परमात्म ले जाता, सांसें रुकती तन जलता, आत्म को परमात्म ले जाता, झूठा तेरा संसार अम्बे आ जाओ, झूठा तेरा संसार अम्बे आ जाओ, मैं किससे करूं अब प्यार अम्बे आ जाओ, एक बार फिर लो अवतार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। थक से गई है नैन मेरे, थक से गई है नैन मेरे, दर्शन को तरसे ये अम्बे तेरे, थक से गई है नैन मेरे, दर्शन को तरसे अम्बे तेरे, तेरा रोज करूं सत्कार अम्बे आ जाओ, तेरा रोज करूं सत्कार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। कहते हैं ना कि जब देवताओं ने पुकार की थी तभी माँ ने अवतार लिया था, तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये पुकार माँ अम्बे तक पहुँचा सकूँ और वो फिर से अवतरित हो जाए, और कलयुग के इस माया के चक्कर से, जिस माया ने हमको जकड़ रखा है, उस माया के चक्र भी उसे हमें निकाल दे, और इस माया रूपी दानव का या राक्षस का कहें कि माता आए और उसका अंत कर दे, क्योंकि एक बार फिर से उनके आने की ज़रूरत है और इस राक्षस के अंत करने की ज़रूरत है। फिर से एक बार मैं बोलती हूँ, उषा शर्मा मैम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ साथ जुड़ने के लिए, आशा सिन्हा जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ साथ जुड़ने के लिए और इतने प्रेम से मुझे सुनने के लिए। मेरी छोटी सी कोशिश ये साकार हो गई आप लोगों के साथ जुड़ने से और इतने प्रेम से सुनने के लिए। परवीना मैम जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ साथ जुड़ने के लिए।
बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतने प्यार से सुन रहे हैं, क्योंकि लिखना सार्थक तभी होता है अगर कोई उसे प्रेम से सुनता है या पढ़ता है। लिखने को तो कितने ही ग्रंथ हमारे समक्ष है और उन ग्रंथों में सब कुछ वर्णित है, हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर कोई इतने प्रेम प्यार से आपको सुनता है तो उसका लिखना सार्थक हो जाता है। माथुर पुनीत जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ। प्यार भरे कमेंट मुझे शैलेंद्रा जोशी जी की भी बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए और अपना प्यार मुझे देने के लिए। साथ ही साथ अगली पंक्ति रखती हूँ। नारी भी सीता और सती नहीं है, नारी भी अब सीता और सती नहीं है, शिव राम से अब पति नहीं है। नारी भी अब सीता और सती नहीं है, शिव राम से अब पति नहीं है। मिटने लगे संस्कार अम्बे आ जाओ, मिटने लगे संस्कार अम्बे आ जाओ, सिखाओ अदब संस्कार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ। जी पूजा दी, बिल्कुल माँ को सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना जब बुराई की अति हो जाती है तो अंत करने तो आना ही पड़ता है, तो माँ को दोबारा से फिर अवतरित होना पड़ेगा। और अब लगता है कि पाप का घड़ा भर ही चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम सब भी उस पाप का हिस्सा हैं, करते हैं, हम सब भी स्वार्थी हैं, मतलबी हैं, क्योंकि मैं खुद को भी अलग नहीं रखती, इस मतलबी संसार का मैं भी एक हिस्सा हूँ। किसी ना किसी रूप में वो मतलब मुझ में भी छिपा रहता है और मैं खुद भी उसका हिस्सा रहती हूँ उस पाप का। और माँ से यही प्रार्थना है कि उस पाप का अंत हो। मेरी इस पंक्ति में भाव छिपा था कि नर नारी बच्चे बड़े बुजुर्ग कोई भी अब वो नहीं रहे जो पहले थे, अब वो भाव नहीं रहा, सती या सीता सी नारी नहीं रही, राम या शिव से पति नहीं रहे, तो अदब और संस्कार मिट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। हे माँ एक बार फिर से आओ और फिर से वो अदब संस्कार हो जाए। नारी भी अब सीता और सती नहीं है, नारी भी अब सीता और सती नहीं है, शिव राम से अब पति नहीं है। नारी भी अब सीता और सती नहीं है, शिव राम से अब पति नहीं है। मिटने लगे संस्कार अम्बे आ जाओ, मिटने लगे संस्कार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ, करुणा भरी पुकार अम्बे आ जाओ, मेरी नैया बीच मझधार अम्बे आ जाओ। भूषण द्विवेदी जी आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ साथ जुड़ने के लिए। और जी सहमत, बिल्कुल सर सहमत हैं, क्योंकि कोशिश की है कि जो हमारे आसपास हो रहा है उसे ही लिखा जाए, क्योंकि मैं खुद इस मतलबी संसार का हिस्सा हूँ, इस माया के घेर में जकड़ी हुई हूँ। किसी न किसी रूप में हर रोज़ एक ना एक पाप मैं भी करती हूँ। छोटे से बड़ा उस पाप को गिना नहीं जा सकता कि किस तरह के पाप हम कर रहे हैं, तो किसी न किसी तरह से उन पापों का हिस्सा मैं भी हूँ। माँ अम्बे से पुकार थी, मेरी कोशिश थी कि मैं अम्बे माँ से पुकार करूँ कि वो हमारे बीच फिर से आएँ और वो अदब, वो संस्कार, वो श्रवण से बेटे, वो सीता सी नारी फिर से एक बार संसार में हो जाए और फिर से हमारा जो ये कलयुग का अंत होकर फिर से एक सतयुग का नव निर्माण हो, जहाँ सिर्फ प्रेम और प्रेम की महिमा हो, जहाँ माया का कोई संसार ही ना हो। जी अनामिका मिश्रा जी मैम, बिल्कुल कलयुग है मैम, क्या किया जा सकता है, लेकिन इस ये कलयुग भी हमारी वजह से है, हमने ही कलयुग को कलयुग बनाया है। अगर हम अपने कर्मों को सार्थक रखें और अपने कर्मों में पाप को ना आने दें और अपने भावों को शुद्ध रखें, तो यही युग सतयुग कहलाएगा, क्योंकि किसी भी युग का निर्माण युग में रहने वालों से होता है। तो इसी युग को कलयुग करने वाले भी हम लोग ही हैं, तो हमें ही इस युग का अंत करना है। जी आशा सिन्हा मैम, आपने जो बंद जोड़ा है बहुत बहुत आभारी हूँ, और बिल्कुल मैं इसको भी गाना चाहूँगी। साची मेरी पुकार अम्बे आ जाओ, झूठा ये संसार अम्बे आ जाओ,
हाँ साची हमारी पुकार अम्बे आ जाओ, झूठा ये संसार अम्बे आ जाओ। जी अनामिका मिश्रा मैम जी, बिल्कुल कोई नहीं बचा। हम सब किसी ना किसी तरह से पाप में लिप्त हैं और बुरी तरह से धंसे हुए हैं। कितना भी हम कोशिश कर लें उससे निकल नहीं पा रहे। अब अम्बे माँ को ही आना होगा हमें इससे निकालने के लिए। जी पूजा दी, माँ को जल्दी ही आना भी होगा। जी दी बिल्कुल सुनेंगे। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग इतना प्यार मुझे दे रहे हैं। इसी के साथ कुछ पंक्तियाँ ठाकुर जी के लिए लिखी हैं तो उन्हें गुनगुनाती हूँ। संपदा ठाकुर जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए और आपके प्रेम भरे शब्दों के लिए। इसी के साथ एक छोटी सी पुकार ठाकुर जी से भी कर ली जाए, क्योंकि आज दानवों के विनाश का दिन है, राक्षसों के विनाश का दिन है। तो मैंने मेरी पंक्तियों में वही भाव भरा है, या वो पुकार मेरी अम्बे माँ से है या ठाकुर जी से है। तो सिर्फ यही है कि आओ और इस कलयुग का अंत कर दीजिए। संपदा ठाकुर जी, बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। दुष्यंत द्विवेदी जी, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। शिलेंद्रा जोशी जी, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। माथुर पुनीत जी, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इसी के साथ एक और पुकार जो ठाकुर जी से कर रही हूँ, सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा। प्रियंका झा मैम जी, आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। कहो कान्हा कलयुग में हमें क्यों भेज दिया, कहो कान्हा कलयुग में हमें क्यों भेज दिया। तूने खुद का ठिकाना कहीं और किया, तूने खुद का ठिकाना कहीं और किया। कहो कान्हा क्यों कलयुग में हमें भेज दिया। ये कलयुग तेरा बड़ा व्यापारी, ये कलयुग तेरा बड़ा व्यापारी, ले गया भक्ति की पूंजी सारी। ये कलयुग तेरा बड़ा व्यापारी, ले गया भक्ति की पूंजी सारी। अब कलयुग ने किया कंगाल कान्हा, अब कलयुग ने किया कंगाल कान्हा। तेरा सजा कहाँ दरबार कान्हा, अब कलयुग ने किया कंगाल कान्हा। तेरा कहाँ सजा दरबार कान्हा। मैं करूँ तुझे अब पुकार कान्हा, मैं करूँ तुझे अब पुकार कान्हा। चरणों से लगा ले एक बार कान्हा, चरणों से लगा ले एक बार कान्हा। इन पंक्तियों में था कि ये कलयुग इतना बड़ा व्यापारी है कि इसने सबसे पहले हमें भक्ति की पूंजी छीन ली। जब हमारे पास भक्ति ही नहीं है तो हमारे पास शक्ति कहाँ से आएगी। अब ना हम भक्ति करते हैं, ना हमारे पास शक्ति है, तो किसका राज चल रहा है? सिर्फ कलयुग का राज चल रहा है। और क्या क्या हो रहा है कलयुग में, सुनते हैं। यहाँ रिश्तों का तो मोल नहीं, मान मर्यादा यहाँ अनमोल नहीं। यहाँ रिश्तों का तो मोल नहीं, मान मर्यादा यहाँ अनमोल नहीं। भाई ने भाई को, लोग ने अपनी लुगाई को, पुत्र ने पिता को गम में छोड़ दिया। कहो कलयुग में हमें क्यों भेज दिया। पुत्र ने अपने पिता को गम में छोड़ दिया। कहो क्यों कलयुग में हमें तूने भेज दिया, कहो कलयुग में क्यों तूने हमें भेज दिया। इन पंक्तियों में एक भाव है कि रिश्तों का तो यहाँ कोई मोल ही नहीं है, यानी कि रिश्ते अनमोल नहीं हैं। यहाँ सिर्फ सब स्वार्थ की भावना पनप रही है। जो सिंहासन पर बैठा है वो मतलब है, स्वार्थ है, और रिश्तों और मान मर्यादा को ताक पर रख कर जीते हैं। कहते हैं कि भाई ने भाई को, पति ने पत्नी को, पुत्र ने पिता को, यानी कि हर किसी ने सबको गम में छोड़ दिया है। कोई किसी का सहारा नहीं है, सब अपने लिए जीते हैं।
और जब अपने लिए जीते हैं तभी इस युग को कलयुग कहा जाता है। और तभी ठाकुर जी से या मेरे बाल गोपाल जी से, करुणा निधान जी से ये पुकार है, तू दया भंडार तू भक्ति का सार, तू दया भंडार तू भक्ति का सार, तू सबका आधार सुन ले पुकार, तू दया भंडार तू भक्ति का सार, तू सबका आधार मेरी सुन ले पुकार, क्यों न ले अवतार कान्हा आ जाओ, ले लो अब अवतार कान्हा आ जाओ, ले लो अब अवतार कान्हा आ जाओ, मेरी करुणा भरी पुकार कान्हा आ जाओ, लो अब तुम अवतार कान्हा आ जाओ, नित नित करूं पुकार कान्हा आ जाओ। इसी के साथ कहते हैं ना, जब भक्ति की जाए तो हमारी आस्था एक, जैसे एक पति में प्रेम होता है, उसी तरह भक्ति भी इतनी सार्थक और इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि हमारी एक ही शक्ति में हमारा मन अटक जाए और हम उस शक्ति का निरंतर भजन ध्यान ज्ञान करते रहें। क्योंकि जो जगह जगह भटकते हैं तो उन्हें कभी कुछ नहीं मिल पाता। हम कहते हैं ना, वो धोबी का कुत्ता यहाँ का ना वहाँ का, वो वाली चीज़ हो जाती है कि हमें भटकना नहीं है। सर्वोपरि शक्ति उस परमात्मा की एक ही होती है, तो हमें उस शक्ति का ध्यान लगाना है। वो अम्बे माँ का है, कहना ठाकुर जी का है, बाल गोपाल जी का ध्यान है, मेरे राम का है, सती मैया का है। माँ के किसी भी रूप का हम ध्यान लगाएं, परंतु हमें सिर्फ ध्यान लगाना है, सिर्फ निष्कपट मन से एक रूप होकर ध्यान लगाना है। ये नहीं कि हम 10 तरह की 10 चीज़ों में ध्यान रखते हैं, क्योंकि जब हम 10 तरह की 10 चीज़ों में ध्यान रखते हैं तो किसी एक को कभी नहीं पा पाते। इसीलिए सार्थकता यही है कि परमात्मा के सिर्फ रूप अलग हैं और हमें सिर्फ किसी भी एक रूप को अपना उस परमात्मा परमेश्वर रूप मानकर ध्यान लगाना होता है और उस ध्यान में इतना तल्लीन या इतना डूब जाना होता है कि परमात्मा को आना पड़े और हमें फिर गले से लगाना पड़े। आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ एक छोटी सी पुकार और कर लेते हैं ठाकुर जी के। जैसे कि आज हमने माहौल बनाया, आप सब साथ जुड़े हुए हैं और उसी में हम बस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आज आपका दरबार सजा है और ये माहौल बना है, तो आप भी एक बार आ जाइए और अपने दर्शन हमें दीजिए। कान्हा तेरे दीवानों पर प्यार आज लुटाना है, कान्हा तुझे दीवानों पर प्यार आज लुटाना है, ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है, कान्हा भक्तों पर प्यार तुझे आज लुटाना है, कान्हा भक्तों पर प्यार तुझे आज लुटाना है, ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है, कान्हा भक्तों पर प्यार तुझे लुटाना है, कान्हा भक्तों पर प्यार तुझे आज लुटाना है। जी उषा मैम जी, बिल्कुल मिथ्या संसार है, मोह माया में उलझे हैं और ये माया जिसका तो अंत ही संभव है, एक परमात्मा परमेश्वर ही है। हम किसी न किसी रूप में एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। आज थोड़ा सा सामर्थ्यवान होते ही हम सोचते हैं कि सामने वाले इंसान को हम कुछ नहीं समझते, हमें लगता है कि वो तुच्छ है, वो किसी लायक नहीं है, लेकिन ये भाव बहुत गलत होता है। हम किसी न किसी तरह से सब पे निर्भर हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कपास से धागा बनता है, अगर कपास का फूल ना हो तो वो धागा ना हो, अगर धागा ना हो तो वो वस्त्र ना हो, अगर वस्त्र ना हो तो हम धारण ना कर पाएँ। इसी तरह अगर हल ना हो, अगर बैल ना हो तो हल का क्या काम, अगर हल ना हो तो ज़मीन को कैसे जोता जाए, और ज़मीन ना होगी तो बीज को कैसे रोपण किया जाए, अगर बीज ही ना हो, अगर रोपण ही नहीं होगा तो उगेगा कैसे और पेड़ कैसे बनेगा। यानी कि हम सब किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हैं और जुड़े होने के कारण हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट या जितना मान सम्मान हम दे सकते हैं हमें देना चाहिए। माया के संसार में फंसकर हमें सिर्फ माया
से ओत-प्रोत होकर या माया को अपने ऊपर इतना हावी नहीं करना चाहिए कि मैं और मुझसे परे कुछ भी नहीं है, सामने वाला सिर्फ तुच्छ है। ये भाव सब में है, मुझ में भी कहीं ना कहीं होगा, लेकिन ये भाव है जिसका हमें अंत करना है। इसी के साथ मैं मेरी अगली पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। मैं मीरासी भगतन तेरी, मैं मीरासी भगतन तेरी, राधा रुकमन सा मैं मीरासी भगतन तेरी, राधा रुकमन सा प्यार पाना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। कान्हा अपने भगतों पर प्यार तुम्हें लुटाना है। कान्हा अपनी भगतों पर प्यार तुम्हें लुटाना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। कान्हा अपनी भगतों पर प्यार तुझे लुटाना है। सब्र मेरा अब ख़त्म हुआ, सब्र मेरा अब ख़त्म हुआ, मुश्किल इंतज़ार कर पाना है। मुश्किल इंतज़ार कर पाना है। कान्हा भगतों पर प्यार तुझे आज लुटाना है। कान्हा भगतों पर प्यार आज तुझे लुटाना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। कान्हा अपनी भगतों पर प्यार तुझे लुटाना है। ये महफिल ये अंगना बाकी तेरा आना है। कान्हा अपनी भगतों पर प्यार तुझे लुटाना है। इसी के साथ दो शब्द में एक बात कहना चाहूँगी। कहनी सुननी गई रात में, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। शायद आप सबने भी सुना होगा ये कि कही सुनी बातें तो रात के साथ चली जाती है। यानी कि हम कुछ सुनते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ पूछते हैं, वो सब भाव एक रात के साथ चले जाते हैं। लेकिन क्या रह जाता है? अब आया रहने का दिन। यानी कि जो हम अपनी रहनी में उतारते हैं, यानी जो हम अपने जीवन में उतारते हैं, कहे सुने का कोई असर नहीं। मैं कुछ कहती हूँ, आप सुनते हैं, आपने कुछ कहा, मैंने सुना, गुरुजनों के प्रवचन सुनते हैं, हम नित्य सत्संग में जाते हैं, भागवत सुनते हैं, कथाओं का वृतांत सुनते हैं। लेकिन क्या होता है कि उन कथाओं का या वृतांत सुनकर जब तक हमारी रहनी में, यानी कि हमने अपने जीवन में नहीं उतारा, तो वो सब भाव धरे के धरे रह जाते हैं। यानी कि वो सिर्फ उतने ही होते हैं जितना कि एक किताब में या कि वेदों में, हमारे ग्रंथों में जो वो लिखा हुआ है वो रह गया। इसीलिए जब भी हम किसी भागवत का या कहीं भी किसी भी चीज़ का स्मरण करें या हमें मौका मिले कि परमात्मा कोई भाव हमारे तक पहुंचा रहा है, तो हम उसे अपनी रहनी में लेके आए। रहने का मतलब कि हम उसे अपने जीवन में उतारें, हमारे रोज़ की दिनचर्या में उतारें, और हम कोशिश करें कि उस एक भाव को हम अपनाएं और इतना गूढ़ता से अपनाएं। अगर हम एक भाव भी अपनी गूढ़ता से अपनाते हैं तो उससे ही कहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो कहनी सुननी गई रात में, कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहने का दिन। यानी कि रहने का दिन आया है, जीवन में उतारने का दिन आया है। अब अपने हर वृतांत को हमें जीवन में उतारना है। जो भी भाव हमें सुंदर लगे या भी हमारे मन को छूता है, उस भाव को हमें अपने जीवन में उतारना है। जी परवीना मैम, मैंने कोशिश की है कि जितना मुझे पता है वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, और जो भी मुझे जहां से मिलता है, मतलब मैं मेरे जीवन में कहीं भी मैं भागवत सुनती हूँ, कीर्तन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, कोई भी एक विचार ज़रूर ऐसा होता है कि वो सीधा दिल पे कहिए, दिमाग पे कहिए, कहीं भी कहिए असर करता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसे लिख लिया जाए। मैं मेरी एक नोटबुक में उन्हें नोट भी करती हूँ कि जब भी समय मिले मैं उसको पढ़ूँ तो मुझे स्मरण रहे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि रहनी में उतारने के लिए वो मेरे जीवन में मैंने उसी वक्त अपना लिया। उसे मैं नोट करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जब भी समय मिले तो उसे अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाऊँ और उसे अपनाया जाए।
जी परवीना मैम बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका झा मैम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दी जानकारी नहीं है, मैंने भी आप बहुत ही महान लोगों से जो मैंने ग्रहण किया है वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ सार्थक या कुछ अच्छा आप सबके समक्ष रख पाऊँ, और कुछ ऐसा ना सुना या सुनाया जाए कि जिसका कोई बेमायने या बेमतलब सा हो। इसी के साथ इन्हीं पंक्तियों से जुड़ी गज़ल रूप कहिए या कुछ भी कहिए, मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। संपदा ठाकुर मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रश्मि शुक्ला जी मैम बहुत बहुत शुक्रिया। मैम बस जानकारी कहिए या फिर जो मुझे मेरे गुरुओं से या महान लोगों से या फिर आप लोगों से भी जो मुझे मिलता है, मेरे लिए जो भी हैं, जिन्हें जो भी मुझे कुछ अच्छा मतलब जिनकी भी एक भी बात मेरे मन पे लगती है, जिनसे मैं अपना पाती हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे गुरु हैं। मैं किसी गुरु के पीछे नहीं भाग रही, कहीं से मुझे ज्ञान नहीं लेना। मैं आम दिनचर्या में अगर हम पार्क गार्डन में बैठे हैं, चार अगर हम औरतें बात कर रही हैं, उनमें से किसी एक ने इतना पॉजिटिव विचार अगर कोई दे दिया तो मेरे लिए उसी वक्त वो मेरी गुरु हो जाती है, और कोशिश रहती है कि उस विचार को जीवन में धारण किया जाए। इसी के साथ एक छोटी सी पुकार हो रहा है, वो परमात्मा से या भगवान से नहीं, हम सबसे है कि कोशिश करिएगा कि उन्हें जीवन में अपना सकें। धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखी है, धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं, अता जिसने किए सांसें क्या वो दातार देखे हैं, अता जिसने किए सांसें क्या वो दातार देखे हैं, धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं, धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं। मेरी इन पंक्तियों में धरा अंबर यानी इस धरती से और उस आसमान से प्रार्थना है और पुकार है, और की पूछने की कोशिश है कि बताइए अगर आपने युगल सरकार को देखा है, कहीं देखा है तो मुझे भी मिलवाइए। मैं इस कलयुग का हिस्सा होके बहुत बहुत ज़्यादा करुणा से भर गई हूँ, और जीना भी नहीं है मुझे, वास्तव में नहीं जीना। बस एक बार वो माँ अम्बे ठाकुर परम शक्ति परमात्मा मुझे एक बार अपना दीदार दें और अपने चरणों से लगा लें, वही पुकार थी। धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं, अता जिसने किए सांसें क्या वो दातार देखे हैं, क्या वो दातार देखे हैं, क्या वो दातार देखे हैं। जी पूजा दी, बिल्कुल हर पल हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब इस माहौल में भी मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है, और कोशिश करूँगी उन चीज़ों को भी अपने जीवन में उतार सकूँ। प्रगति रावत मैम जी बहुत बहुत आभारी हूँ आपके साथ जुड़ने के लिए भी और इतने प्यार से सुनने के लिए भी। माथुर पुनीत जी, अनामिका मिश्रा मैम जी, रश्मि शुक्ला मैम जी, बार बार आपकी वाहवाही की दात मिल रही है, और जिससे मेरा हौसला बढ़ रहा है पढ़ने का, और मुझे लगता है कि ये पढ़ना सार्थक हो जाता है अगर कोई इतने प्यार से सुनता है। अगला रखती सुनिएगा। बड़ी आंगन घरों में छोटे परिवार देखे हैं, बड़ी आंगन घरों में छोटे परिवार देखे हैं, अदब से दूर जाते अब वफा संस्कार देखे हैं, अदब से दूर जाते अब वफा संस्कार देखे हैं। क्या है कि अब हमारी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी हो गई हैं, बंगले बड़े बड़े हो गए हैं कि 1000, 2000, 4000, हमें एक कमरे से दूसरे कमरे का पता नहीं होता कि वहाँ क्या चल रहा होता है। और हमारे संस्कार इतने छोटे हो गए हैं कि साथ बैठे इंसान का भी नहीं पता होता वो दर्द में तड़प रहा है, उसे प्यार की ज़रूरत है या दुलार की ज़रूरत है। तो वही भाव था इसमें। बड़े आंगन घरों में छोटे परिवार देखे हैं, अदब से दूर जाते अब वफा संस्कार देखे हैं, अदब से दूर जाते अब वफा संस्कार देखे हैं। धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं, धरा अंबर बताओ ना युगल सरकार देखे हैं, अता जिसने किए सांसें
क्या वो दातार देखे हैं, अता जिसने किए सांसें, क्या वो दातार देखे हैं। अब ये परमात्मा से प्रार्थना है, सुनिएगा। कहाँ रहते हो दाता तुम बताना अब हमें भी तो, कहाँ रहते हो दाता तुम बताना अब हमें भी तो, तुम्हारे घर के भी तो अब हकदार देखे हैं, तुम्हारे घर के भी हमने हकदार देखे हैं, तुम्हारे घर के भी अब हम हकदार देखे हैं। यानी कि कहने को तो हमने परमात्मा का घर, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जाने कितनी जगह बना दी है कि वहाँ परमात्मा रहते हैं। तो परमात्मा से ये पुकार थी और प्रार्थना थी कि आप एक बार बताइए कि कहाँ रहते हैं आप। मैं नहीं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं मस्जिद जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा जाती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं आपको नहीं पाती हूँ। मैं वहाँ किसको पाती हूँ? आपके घर के जो हकदार हैं, जो वहाँ के हकदार हैं, यानी कि जिन्होंने वहाँ पे अपना हक जमा रखा है। आप सब भी, हम सब अलग अलग धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मेरे धर्म को, इंसानियत से ऊपर किसी धर्म को नहीं मानती। मेरे लिए इंसानियत सर्वोपरि धर्म है, जिसमें मैं रामकृष्ण जी की भी पूजा करती हूँ, जहाँ मैं मस्जिद में पुकार करते हैं अल्लाह की भी मैं पूजा करती हूँ, गुरुद्वारों में बैठे गुरु नानक की भी मैं पूजा करती हूँ। लेकिन कब पूजा करती हूँ? मैं उनके अच्छे स्वरूप की पूजा करती हूँ। और जब हमेशा कहा जाता है कि परमात्मा कब हुए, किस रूप में हुए? एक अच्छे इंसान के रूप में हुए। परमात्मा सिर्फ हमें कब मिले? एक अच्छे इंसान के रूप में। यानी कि जो भी इंसान एक बेहतर इंसान है तो वो परमात्मा है। राम जी मनुष्य रूप में आए और एक वो परमात्मा थे। कृष्ण जी मनुष्य रूप में आए और परमात्मा थे। गुरुद्वारों में या फिर हमारे सिख भाई बहन जी ने मानते हैं तो वो भी क्या है कि आम इंसान हुए, और आम इंसान ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने बड़े बड़े कर्तव्य किए कि वो परमात्मा हो गए। तो इसीलिए कि हम आम इंसान में के बीच रह के ही परमात्मा अपने कर्मों को इतना सार्थक या इतना वरदानी रूप देते हैं कि वो परमात्मा हो जाते हैं। तो हमें उसे खोजना कहाँ है? आम इंसानों के बीच ही देखना है। किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या क्रिश्चियन के किसी चर्च में जाके नहीं खोजना है, क्योंकि वहाँ तो उनके हकदार बैठे हैं। वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ उनके हकदार बैठे हैं, जो वहाँ हक जमा के बैठे हैं कि वो उनका घर हो गया। तो परमात्मा का घर कहाँ है? हमने ये पुकार की और उनसे पूछा कि हे परमात्मा, आप अपना घर बताइए कहाँ है। तो हमें इंसान के रूप में अपने आप को बेहतर बनाना है और उस परमात्मा को पाना है। शायद ये मेरी चर्चा ज़्यादा हो गई, ये इंसानियत में भी ज़्यादा हो गई। कई बार भाव इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि मैं रोक नहीं पाती खुद को। एक छोटा सा भाव रखना चाहती हूँ और वो इतना गूढ़ हो जाता है कि वो भाव दर भाव निकलते चले जाते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैंने अपने इन विचारों से बोर या कहिए कि निरर्थक कुछ ना कहा हो, कि जिससे आप लोगों का समय व्यर्थ गया हो। श्वेता शुक्ला मैम, वास्तविक जी बिल्कुल कोशिश ये की गई थी कि वास्तविकता से रूबरू करवाऊँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन मैं वास्तविकता से रूबरू हो रही हूँ। आप लोग भी किसी न किसी रूप में रूबरू हो रहे हैं। इसी के साथ कहाँ रहते हो दाता तुम बताना अब हमें भी तो, तेरे घर के भी अब हमने हकदार देखे हैं, तेरे घर के भी हमने अब हकदार देखे हैं, तेरे घर के भी अब हमने हकदार देखे हैं, तेरे घर के भी अब हमने हकदार देखे हैं। इसी के साथ बस एक छोटी सी बात और आप लोगों के बीच रखना चाहूँगी। उस बात में भी एक भाव छुपा है, और बार बार कहती हूँ कि इंसानियत सर्वोपरि धर्म है, हमें उसी को ही मानना है। सिर्फ बुराई का साथ ना देकर अच्छाई का साथ दीजिए। परमात्मा हर रूप में है, हर सब रूप में है। उसी के साथ ये कुछ पंक्तियाँ रखती हूँ और सुनिएगा। पुकारो तुम न देवालय में उसे, पुकारो तुम न देवालय में उसको, बदल उसने अपना ठिकाना लिया है, बदल उसने अब अपना ठिकाना लिया है। द्रविड़ से दिल जहाँ रहते हैं यारो, द्रविड़ से दिल जहाँ रहते हैं आजकल, द्रविड़ से दिल जहाँ रहते हैं आजकल, उसी काया को उसने अपना घर किया है, उसी काया को उसने अपना घर किया है, उसी काया को उसने अपना घर किया है।
यानी कि परमात्मा ने अपना ठिकाना बदल लिया है। अब वो मंदिर, देवालय, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं रहते, जहाँ द्रवित से दिल यानी करुणा भरा हृदय होता है, जहाँ प्रेम प्यार होता है, उन्होंने उस जगह को अपना घर कर लिया है। अब वो वहाँ रहने लगे हैं और वहीं रहकर अपना प्रेम बरसाते हैं। ऐसा इंसान अगर आपको मिलता है तो आप उसी में परमात्मा को ढूंढिए और उसी के कर्मों पर चलने की कोशिश कीजिए। और इसी के साथ मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपना इतना समय दिया और इतने प्यार से मुझे सुना। और क्योंकि शायद मैं लिखना बहुत नहीं जानती, मैं पेशेवर मैं साहित्यकार नहीं हूँ, मैं एक लेखिका नहीं हूँ, मैं सिर्फ मेरे भाव लिखती हूँ। मुझे किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, परंतु मेरे भाव सार्थक हैं और बहुत शुद्ध विचार हैं। बस उन्हीं विचारों को आप लोगों के समक्ष रखा था कि मैं एक बहुत छोटी सी कलम भी नहीं कहूँगी खुद को, मैं सिर्फ मेरे भाव लिखती हूँ, मैं सिर्फ मेरे ख्याल लिखती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता लिखना। और मैंने मेरे ख्यालों को लिखा था और उन्हीं ख्यालों को आपसे रूबरू करवाया था। तो अगर कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि इंसान को त्रुटियों का पुतला यानी कि कहा जाता है कि इंसान में से सबसे ज़्यादा त्रुटियाँ होती हैं। तो मैं उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझ जितनी त्रुटियाँ शायद किसी में नहीं होगी। तो अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। और आप लोगों की फिर से एक बार आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतने प्रेम से मुझे सुना और अपना सहयोग दिया। प्रणाम सभी को। जय मां अम्बे, जय दुर्गा।